कुनाफा के लिए रेसिपी के लिए हमने शुगर यूज़ करनी है, ठीक है। शुगर हम ले चुके हैं तकरीबन 200 ग्राम। कॉर्नफ्लोर होगा हमारे पास तकरीबन 120 ग्राम। फ्रेश क्रीम है हमारे पास 200 ग्राम, ठीक है। और ये बटर हमने जो चीज़ लिया है हमने, चीज़ हमारा 100 ग्राम है, ठीक है। बटर हमने यूज़ करना है इसमें कम से कम 50 ग्राम। और ये आलमंड लिए गार्निशिंग के लिए, मिल्क लिए, ठीक है। मिल्क अपने हिसाब से यूज़ करेंगे 1/2 लीटर, ठीक है। ये ब्राउन सेवइयाँ लिए, ब्राउन सेवइयाँ, ठीक है। इसे यूज़ करेंगे, हम 1 पैकेट ले चुके हैं, 1 पैकेट के हिसाब से बनाएंगे। और इसमें वाटर डालेंगे हम लोग, ये वाटर हमने रखा हुआ है, ठीक है। और ये केवड़ा वाटर, ये लाइट से इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये लेमन को हमने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। फिर उसको हम पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद हम लोग सेवइयाँ ब्राउन करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, सॉस की तरफ चलते हैं, इसका पेस्ट बनाते हैं, स्वीट पेस्ट। पहले आप शुगर डाल लें इसमें, कॉर्नफ्लोर, वाटर आपने यूज कर लेना है इसमें, तकरीबन 5 गिलास। ठीक है। केवड़ा थोड़ा सा डाल दो, और एक लेमन, 1/2 लेमन को लेके आप इसके अंदर इस तरह उसका जूस निकाल दे, प्रेस करके, ठीक है। अब इसको पकाए अच्छे से, थोड़ा सा आँच इसका तेज कर दे चूल्हे का। अब इसको पकाते हैं। हमारा सॉस रेडी हो चुका है, पक चुका है। हम इसको ठंडा करेंगे और फिर इसको ब्लेंड करेंगे, ब्लेंडर मशीन में इसका पेस्ट बनाएंगे स्टफ करने के लिए। चलें, चूल्हा बंद करते हैं। हम इसके अंदर ये डाल रहे हैं रोल करने के लिए। 50 ग्राम बटर में हमने इसे टोस्ट कर लेना है। आप इसे अच्छे तरह टोस्ट कर दें इस तरह, तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं पकाने, ओवर कुक नहीं करना है, ठीक है। इस तरह इसको ब्राउन कर लेना। अभी हमारा हो चुका है, बाकी हम इसको तेल लगाएंगे ब्राउन करके। और इसे उसी बाउल में डाल दें, ठीक है। अब हम इसका शीरा रेडी करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप डालें थोड़ा सा वाटर, ठीक है। उसके अंदर आप शुगर डाल दें, 1 2, ये लाइट से 2 स्पून डाल देंगे आप इसमें शुगर। ये हम शीरा बना रहे हैं, सिरप बना रहे हैं, शुगर सिरप। हमने इसके अंदर 1/2 कप जो है ना वाटर डाल के 2 स्पून शुगर डाला था। शुगर सिरप रेडी है। अब हम इसको बॉल में निकालेंगे। हम सिरप सेव कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको ब्लेंडर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए चीज़ डाल लें, ठीक है। और फ्रेश क्रीम आ गया, ठीक है। फ्रेश क्रीम डाल दिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये डालेंगे स्वीट
जो हमने इसके अंदर पेस्ट बनाया, ठीक है, ये डाल के ग्राइंडर मार देना। इसको चेक करते हैं, देखें इस तरह कर देना, ठीक है। बॉल में निकाल दिए, ठीक है। हम इसको फाइनल करने जा रहे हैं। इस पर हम डालेंगे सॉस, स्वीट सॉस जो हमने इसको ब्लेंड में किया हुआ था बना के, ठीक है। इसको फैला देते हैं चारों साइड। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको स्टफ कर दिया। अब इसका फाइनल लगाते हैं, यूँ रख देते हैं इसे फैला के। चूल्हा ऑन करते हैं बिल्कुल स्लो आंच पे, इसको इस तरह कर देते हैं, ठीक है। हाँ देख लें, वैसे ही इसको ओवन बेक मारा जाता है, लेकिन अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप नॉन स्टिक फ्राई पैन में इस तरह इसको स्लो आंच पे रख के ब्राउन कर सकते हैं डबल साइड से, ठीक है। अब इसको कवर लगाते हैं, ठीक है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता पैन को घुमाते जाएं साथ साथ में, ठीक है, इस तरह, ताकि ये ब्राउन होता रहेगा, ठीक है। थोड़ा तेल आंच करके फिर स्लो कर देना, ठीक है, ताकि इसके अंदर स्टीम जमा हो जाए। अब स्लो कर देते हैं इसको। एक साइड से इसको ब्राउन कर लिया, हम इसको प्लेट पे रख के इस तरह फ्राई पैन पे इसको टर्न करेंगे, ठीक है। अब करते हैं इसको टर्न। क्या बात है, ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको दूसरी साइड से ब्राउन करते हैं, फिर से स्टीम करके इसको स्लो आंच पे, ठीक है। प्रेशर देके इसको स्लो आंच पे रख दें आप, ठीक है। खोलने जा रहे हैं, डबल साइड से हमारा ये ब्राउन हो चुका है, हम उसको रेडी कर दिए, ठीक है। चूल्हा बंद करते हैं और इस पर हम डालते हैं शीरा, सिरप जो बनाया था ना, शुगर का सिरप, चलिए हमारा ये कुनाफा रेडी हो चुका है, बिग स्वीट, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे। अब हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। वाओ, वंडरफुल, क्या बात है। अब इसकी गार्निशिंग करेंगे। आइए, आलमंड डालने इसके ऊपर, ठीक है, ये आलमंड की गार्निश है, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं, ठीक है, और इसको यूँ चेक करते हैं। क्या बात है, लजीज एकदम। देखिए चीज़ भी इसके अंदर आ गई, ये सब चीज़ें ज़बरदस्त किस्म की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।